नमस्कार, चुनाव आज तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज जैन और आज इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले उम्मीदवार हैं कुलदीप कुमार, जो कि इस वक्त कोंडली विधानसभा से विधायक हैं। कुलदीप कुमार को पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ है साउथ दिल्ली से सही राम पहलवान। ये तुगलकाबाद विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं और आम आदमी पार्टी ने इन्हें साउथ दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है। वहीं तीसरे आम आदमी पार्टी के विधायक यानी कि मालवीय नगर विधानसभा से विधायक सोमनाथ भारती को भी आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि आम आदमी पार्टी ने मौजूदा 3 विधायकों को मौका दिया है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अहम बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा को उम्मीदवार घोषित किया है। महाबल मिश्रा इस वक्त जो मौजूदा विधायक हैं विनय कुमार मिश्रा, जो कि द्वारका विधानसभा के विधायक हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने इन्हें पहले ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। ये कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं और वेस्ट दिल्ली से ही सांसद भी रह चुके हैं और अब आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत इस उम्मीदवार के साथ अपनाना चाहती है। तो ताकत इनकी ये भी है कि ये पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं। वेस्ट दिल्ली में पूर्वांचलियों की काफ़ी बड़ी संख्या है। वहाँ पर इनका ग्राउंड मजबूत होना भी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा किस्सा साबित हो सकता है। अब अहम बात यह है कि क्या विधायकों को अलग अलग विधानसभाओं में भी अच्छे खासे वोट मिल जाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। कुलदीप कुमार की बात करें तो वो साल 2017 के आसपास आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े, पार्षद का चुनाव जीत भी गए। उसके बाद 2020 में उन्हें विधायकी का मौका मिला। अब वो विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कोंडली विधानसभा में उनकी पकड़ ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छी है और साथ ही साथ उन्हें मनीष सिसोदिया का बहुत करीबी भी माना जाता है। काफ़ी कम उम्र है कुलदीप कुमार की और जिस तरह से एक लोकसभा में 10 विधानसभाएं आती हैं, यहाँ पर जनरल सीट होने के बावजूद भी एससी समाज के उम्मीदवार के तौर पर कुलदीप कुमार को घोषित किया गया है और खुद अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर उन्हें बढ़त मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अहम बात ये भी है कि पूर्वी दिल्ली में कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ पर मुस्लिम समाज के जो वोट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर एक बड़ी चुनौती होगी कुलदीप कुमार के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कोंडली विधानसभा नहीं बल्कि 9 और ऐसी विधानसभा हैं जहाँ पर जाकर कुलदीप कुमार को वोट मांगना होगा। सही राम पहलवान तुगलकाबाद इलाके से आते हैं। वहाँ पर जो जाट समुदाय है उनके बीच में अच्छी खासी उनकी पकड़ है और साउथ दिल्ली के जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर एक आम आदमी पार्टी को बड़ी चुनौती होगी कि सही राम पहलवान को उम्मीदवार के तौर पर लोगों से पहचान करवाना। जाहिर है ये तमाम चेहरे ऐसे हैं जो अपनी विधानसभा में तो एक तरफा पहचान रखते हैं, लेकिन लोकसभा के लिहाज से आपको 10 विधानसभा में जाकर वोट मांगना होगा। यहाँ पर कांग्रेस की गठबंधन के तहत भूमिका क्या रहेगी ये तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगी। लेकिन अगर हम अगले उम्मीदवार का नाम लें तो वो हैं मालवीय नगर विधानसभा से विधायक सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। कई बार वो विवादों में भी रहे हैं। जब साउथ अफ्रीकन मामला आया था और दिल्ली पुलिस के साथ उनकी बहस हुई थी, वो मामला किसी से छिपा नहीं है। साथ ही उनका पारिवारिक मामला था, वो विवाद भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अपनी ही विधानसभा में वो लगातार और हर चुनाव में ज़्यादा वोटों से जीतते आए हैं और वहाँ पर जो ग्राउंड में तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं उनमें भाजपा और कांग्रेस के बीच में भी सोमनाथ भारती की अच्छी पकड़ बताई जाती है। तो ऐसी स्थिति में सोमनाथ भारती के लिए सिर्फ उस विधानसभा ही नहीं, उस विधानसभा से बाहर निकलकर चुनाव लड़ना एक बड़ी चुनौती रहेगी और यहाँ पे भी फिर आम आदमी पार्टी अहम रोल में आएगी, क्योंकि ऐसे चेहरे को सामने रखना जिसकी टक्कर अब बीजेपी के उम्मीदवार से होगी। साल 2014, साल 2019 दोनों ही बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये भी देखना होगा कि क्या भाजपा अपने उम्मीदवार को रिपीट करेगी या फिर वही उम्मीदवार न होकर कोई दूसरा उम्मीदवार भाजपा मैदान में उतारती हो। और ऐसे में बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर सोमनाथ भारती जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो
उस दौरान वोट मांगने के लिए लोगों से जुड़ना एक कहीं ना कहीं बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। दूसरी अहम बात, यहाँ पे महाबल मिश्रा को हम देखें तो उनका संगठन बनाने का जो काम है वो काफ़ी पहले से ही मजबूत हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो वहाँ से जाने पहचाने चेहरे रहे और यही सबसे बड़ी उनकी एक मजबूती हो सकती है। लेकिन क्योंकि अब वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के आप पुराने उम्मीदवार और मौजूदा सांसद को देखें तो वो है प्रवेश वर्मा और उनकी अच्छी खासी पकड़ है पूरे वेस्ट दिल्ली में। तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो देखना ये होगा कि अपनी ग्राउंड पर पहचान बनाने की जो रणनीति है उसको सफल बनाने में आम आदमी पार्टी कितनी कामयाब होगी। और यही सबसे बड़ी बात होगी कि क्या वाकई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने जाएंगे। फिलहाल देखना यह होगा कि जो कमेटी बनाने की बात हो रही है जिसके तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में प्रचार की शुरुआत करेंगे, वो कमेटी भी कितना कमाल कर पाती है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, चुनाव आज तक के लिए।